हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी लिमिटेड के शेयर में भयंकर तरीके से गिरावट चल रही है। ऐसी गिरावट है कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। आज भी 4% की गिरावट है। 235 रुपए से टूटकर ये शेयर आज 206 रुपए तक पहुंच चुका है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईटीसी लिमिटेड हाल फिलहाल में 206 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 4 साढ़े 4% की गिरावट भी देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो ये जो गिरावट है वो पिछले काफी वक्त से चल रही है न। जो रिजल्ट्स आए थे उससे पहले एक अच्छी तेजी बनी थी। देखिए, 203 रुपए से शायद 235 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट आई। नतीजे आने से पहले अच्छे खासी तेजी बनी, लेकिन जैसे ही नतीजे आए शेयर में हमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली। नतीजे उतने अच्छे नहीं थे लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो इनकी टोबैको और सिगरेट की जो सेलिंग थी उसमें डिप आया था 9 से 10% का, जबकि उनका दूसरा बिजनेस एफएमसीजी में उसी तरीके से 10 या 12% का ग्रोथ भी देखने को मिला था। और जो इनका होटल बिजनेस है उसमें भी हमें डिप देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो इनका मेन बिजनेस है जिससे आज भी एक बड़ा रेवेन्यू निकलता है सिगरेट और टोबैको का, उसके सेलिंग में डिप आया है। और दूसरी जो हाल फिलहाल में चर्चा हो रही है कि कोरोना की वजह से जो अभी भी कोरोना के केसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं ज्यादातर तौर पर, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन देखने को मिलता है सिगरेट और टोबैको का, वो जनरली ज्यादा गैदरिंग्स होती है, पार्टीज होती है, फंक्शन होता है, वहां पर ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी वो सारी चीजें बंद है। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि सोशल गैदरिंग अभी तक हो नहीं रही है। और कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं दोबारा से, तो कहीं ना कहीं लोग अब फिर से गैदरिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। कई सारी बिल्डिंग्स को सील किया जा चुका है, जैसे कि मुंबई में ही था कि 1300 से भी ज्यादा बिल्डिंग को सील किया गया है अभी के वक्त में बढ़ते केस के कारण। जहां जहां जिस जिस बिल्डिंग में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं उसको जो है वो सील कर रही है गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर यही है कि आने वाले दिनों में जो अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो यही है कि अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। और जो खास करके जो गैदरिंग्स है उसको रोकने का काम होगा आने वाले दिनों में। तो वो जो कंजम्पशन होगा जनरली इन सारी चीजों का, वो आपको कम ही देखने को मिलेगा। और यही एक वजह है कि 2 दिनों से लगातार आईटीसी के शेयर में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग में देखें तो एफआईएस के पास 13.31% की होल्डिंग है, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है, जिनके पास 24.20% की होल्डिंग है। 350 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का यहाँ पर पैसा लगा है और 865 से भी ज्यादा एफआईएस ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास देखने को मिली है और डिविडेंड भी 500% का हाल फिलहाल में ही पे किया है। 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड आज ही आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जो गिरावट की आज बड़ी वजह ये भी है कि भैया आज इनके एक्स डिविडेंड की डेट है, मतलब जनरली लोगों को डिविडेंड आज तक मिल जाए। तो होता यहाँ पर यही है कि डिविडेंड लेकर काफी लोग जो होते हैं वो बेचने का और जैसे उनको डिविडेंड मिल जाता है वो एग्जिट लेने का काम करते हैं। तो वो आज उसी की वजह से जो एक्सपायरी डेट थी इनकी, इसी की वजह से भी आज हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये 1-2 दिन की टेम्पररी गिरावट है, दोबारा से आपको बढ़िया तरीके से रिकवरी देखने को यहाँ पर जरूर मिल जाएगी। आईटीसी आप देखेंगे तो काफी बड़ी कंपनी है, ह्यूज कंपनी है ये। इनकी ब्रांड्स अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप हालांकि देखिए उन्होंने टीडीएस और इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी बोला है कि लेटेस्ट जो डेट है वो 23 फरवरी है। और मतलब आज और कल में हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिविडेंड जब तक लोगों को मिलेगा नहीं तब तक लोग यहाँ पर रहेंगे, और जैसे लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा वो एग्जिट लेने का भी काम कर जाते हैं। कई सारी इनकी प्रोडक्ट्स है। अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो आशीर्वाद, सनफिश, बिंगो, yippee, बी नेचुरल, गमोन, कैंडीमैन, फार्मलैंड, फियामा, वीवेल्स, एंगेज, निम्बोस, शेवलॉन, कई सारी क्लासमेट से लेकर कई सारी इनकी प्रोडक्ट देखने को मिली है। और सारी की सारी प्रोडक्ट जो है
वो वेल कंज्यूम है, काफी बड़ा इनका मार्केट है और एफएमसीजी में कंपनी धीरे धीरे ही सही लेकिन काफी बड़े काम कर रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी के वक्त में न्यूट्रल है। रीजन सिंपल है कि जो कोरोना की नई स्ट्रीम जो निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर रही है। जो सोशल गैदरिंग्स होगी वो अभी कुछ वक्त के लिए रोक दी जाएगी। लोग एक दूसरे से या फिर पार्टीज करने शायद ही निकलेंगे बाहर। और दूसरी बात एक्सपायरी डेट है डिविडेंड की, अगर हम बात करने जाए तो आज और कल हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक बढ़िया तरीके से रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी कोई शक यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की बात करें, 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी नसीहत आपको दे रहे हैं। आईटीसी के बारे में अभी भी जो ब्रोकरेज हाउस है काफी सारे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। 265 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है जियोजित कैपिटल्स ने। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी 245 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। शेरखान के द्वारा भी 265 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। प्रभुदास लीलाधर के द्वारा भी 255 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ा ब्रोकरेज फर्म है सेंचुरीज, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 355 रुपए तक का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रोकरेज हाउस अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव है, उनको लगता है कि और बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू भी अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज है, देखिए 14,000 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले काफी बेहतर है। हालांकि प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आई है, 3,585 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल 4,000 करोड़ का था। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखिए इनका जो मेन रेवेन्यू निकलता है वो कहीं ना कहीं सिगरेट और टोबैको से ही निकलता है, और उसी की सेलिंग में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सोशल गैदरिंग्स ज्यादातर नहीं हो रही है, कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है इनका। लेकिन जैसे ही पूरा मार्केट खुल जाएगा, कोरोना जैसे ही चला जाएगा, वैक्सीनेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं, तो जैसे ही मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लोग इम्यून हो जाएंगे, याद रखिए दोबारा से आपको सोशल गैदरिंग्स, पार्टी, सारी चीजें देखने को मिलेगी और वहां पर इन सारी चीजों का कंजम्पशन भी काफी हैवी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इनका डगमगा रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईटीसी एक बढ़िया कंपनी है, खरीदने लायक कंपनी है। दिक्कत यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये बड़ी रिकवरी फ्यूचर में दिखा भी सकता है। आईटीसी को लेकर मैं यही कहूंगा कि आज भी अगर हम देखें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस से काफी बड़े टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाने की यहीं पर कोशिश करूं तो जैसे कि मैंने कहा, सेंट्रम ब्रोकिंग जो है उनका 350 रुपए से भी ज्यादा का टारगेट प्राइस है आईटीसी को लेकर। और भी कई सारी चीजें आईटीसी में देखने को मिल रही है, और मैं यही कहूंगा कि आप देखिए यहाँ पर उनका जो एक और प्लान था भैया, कि जो किराना आउटलेट्स है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई थी, मतलब वर्चुअल समिट हुई थी, जिससे वो किराना, जितने भी किराना, जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत भी करी थी। और देखिए ये एक इनकी मेन स्ट्रेंथ है, अगर आप छोटे किराना को अपने हाथों में लेते हैं, छोटे किराना को आप विश्वास में लेते हैं, तो याद रखिए आपकी जो सेलिंग होती है वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। क्योंकि आज भी अगर छोटे गांव में देखेंगे तो वही प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगी, आईटीसी की काफी सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आईटीसी आज गिरावट है, हो सकता है कि कल भी हल्की सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन वापस से 200 रुपए तक पहुंचने के बाद एक अगेन एक तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो 200 रुपए के आसपास अगर आईटीसी का शेयर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से मस्ट बाई होना चाहिए ये, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो आईटीसी में खरीदारी करने का मौका मत चूकिएगा, अगर आपको ये शेयर 200 रुपए या फिर उससे नीचे मिलता है तो। और कम से कम इसको 3-4 साल के लिए होल्ड करिए। डिविडेंड तो अच्छा पे करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में जो गिरावट है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि सोशल गैदरिंग नहीं हो रही, जिसके चलते इनका जो बड़ा रेवेन्यू सिगरेट और टोबैको से निकल कर आ रहा है उसमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी तो इसमें भी आपको एक अच्छी पिकअप देखने को मिलेगी। और उसके अलावा जो एफएमसीजी है वो तो अच्छा कर ही रहा है, अभी भी जो इनका मेन एफएमसीजी बिजनेस है उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स और अच्छे खासा रेवेन्यू आ रहा है अभी के तौर पर। आईटीसी होटल्स में अभी अगर थोड़ी सी मंदी चल रही होगी, क्योंकि कोरोना से की वजह से काफी लोग बाहर घूमने नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आईटीसी होटल से भी एक बड़े रेवेन्यूज आपको निकलते हुए देखने को मिल जाएंगे।
तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आईटीसी आप चाहे तो अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं। देखिए गिरावट में पैनिक मत करना, मैं बस यही कहना चाहूंगा। गिरावट में क्या होता है कि रिटेल निवेशक पैनिक कर जाते हैं, बेच के निकल जाते हैं, और फिर जब तेजी आती है तब वो लोग कहते हैं कि यार मैं अब मेरे हाथ से एक मौका छूट गया। तो मैं यही कहूंगा यहाँ पर, देखिए थोड़ी सी गिरावट बनेगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पैनिक मत करना, बने रहिएगा। यहाँ पर तेजी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन गिरावट का दौर है तो उसमें एक मौका है खरीदारी का, तो उसको भी एंजॉय आप कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।